हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियन। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपी टेस्ट के बारे में। मतलब कि आपने बहुत सुना हुआ, कोरोना के केसेस में बहुत कर रहे हैं सीआरपी टेस्ट क्या होता है। समझते हैं इसके बारे में, तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको वो संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों सीआरपी मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रोटीन है, वो बेसिकली क्या है कि हमारे लिवर से निकलता है। ठीक है, ये लिवर से कब निकलेगा? जब आपकी बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, कैसा भी इन्फेक्शन होगा, आपकी बॉडी में निकलेगा। या आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, मतलब कि जब आपकी बॉडी प्रतिक्रिया दे रही हो, इम्यून रिस्पॉन्स मिल रहा हो, तब ये एक्टिव होता है। ठीक है, तो कई ऐसी समस्याएं होती हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस, जैसे कि गठिया हो गया अपना, बहुत सारी आफ्टर सर्जरी के बाद भी कई बार। तो इन कंडीशंस में क्या बोलना चाहिए, कैंसर है, माइलोमा है, मल्टीपल माइलोमा है, इन सब में ये निकलता है। अभी बात आती है कि कोरोना में क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है, कोरोना भी एक इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन है। तो उस वायरल इन्फेक्शन की सीवियरिटी को पता करने के लिए या उसके द्वारा दूसरी किसी समस्या का पता करने के लिए सीआरपी टेस्ट किया जा रहा है। अब ये दूसरी समस्या क्या है? दोस्तों सीआरपी टेस्ट बेसिकली दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक होता है एचएससीआरपी। एचएससीआरपी बेसिकली कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कंफर्म करने के लिए किया जाता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब कि हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी की क्या संभावना है। हार्ट अटैक आने वाला है, आ सकता है, नहीं आएगा, ये सब इससे पता चल सकता है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा एक बोलना चाहिए ब्लड टेस्ट, नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट। भाई आपके वहाँ में से ब्लड को निकाला जाएगा, नॉर्मल सा ब्लड टेस्ट होता है। इस ब्लड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सी रिएक्टिव प्रोटीन को देखा जाता है, क्योंकि जब ये निकलता है लिवर से तो हमारे पूरे ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, ब्लड के अंदर इसकी प्रेजेंस होती है और इसकी कितनी क्वांटिटी है, कितना लेवल है, इससे हमें ये सब पता चल जाता है। इन्फ्लामेशन है या किस तरह का इन्फेक्शन है, हमारे हार्ट के लिए कितना ज़्यादा रिस्क है, ये पता चल जाता है सीआरपी टेस्ट से। अभी बात करें कि जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो जाहिर सी बात है उसको आरटीपीसीआर कर रहे हैं, सीटी स्कैन कर रहे हैं, डी डाइमर कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी टेस्ट। बट जो सीआरपी टेस्ट है, इसकी इतनी ज़्यादा खास ज़रूरत है नहीं। खास ज़रूरत है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है, ज़रूरत तो है, ज़रूरत पड़ने पे किया जाना चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि थोक में हो रहा है। कोरोना सस्पिशियस है, चलो सीआरपी भी करवाओ, हर दूसरे दिन में सीआरपी करवाओ। ठीक है, वो उसके पीछे ये कारण है कि भाई बंदे का हार्ट ठीक रहे, क्लॉटिंग के लिए डिजाइमर हो जाता है, हार्ट जो ब्लॉकेज है उसके लिए ये करते हैं। तो वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको कोरोना ठीक करना तो सीटी स्कैन से ही पता चल जाता है, आरटीपीसीआर से पता चल जाता है। ठीक है, तो कोरोना का इलाज दिया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई आपके बॉडी को मॉनिटर करने के लिए एक टेस्ट होता है। अब डॉक्टर इसमें क्या है, कईयों काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमीशन कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी, बट ये सच्चाई है, आज की डेट में स्थिति ऐसी है। ठीक है, तो जिसको ज़रूरत नहीं उसको भी लिख रहे हैं हालांकि। तो बात करेंगे अब कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, उससे हमें क्या पता चलता है। अगर किसी व्यक्ति का सीआरपी टेस्ट किया जाता है तो दो तरह से होगा, एक तो स्टैंडर्ड होगा और एक एचएस होगा। तो स्टैंडर्ड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसकी जो रेंज है स्टैंडर्ड सीआरपी की, तो वो 5 से कम रहना चाहिए। ठीक है, 5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो 5 से कम रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 5 से ज़्यादा जा रहा है, 5 से 10 के बीच है, तो ये कह सकते हैं इन्फ्लामेशन है, बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। 10 से 50 के बीच जा रहा है तो बोल सकते हैं भैया यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, और कोविड का भी सस्पिशियस इसी रेंज में आता है। तीसरा यहाँ पे दोस्तों 50 से 100 के बीच में अगर इसकी रीडिंग आ रही है सीआरपी की, तो कह सकते हैं कैंसर हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी डिजीज हो सकती है। तो ये तो हो गई नॉर्मल स्टैंडर्ड सीआरपी। एक और होता है क्या, एचएससीआरपी, जो कि बहुत बारीक प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में भी ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो निकलेगा तो उसको ये पकड़ लेता है। इसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 1 से कम होना चाहिए बेसिकली, तो 1 से तो कम ही होना चाहिए। अगर 1 से 3 के बीच में आती है तो कह सकते हैं भैया कि
हार्ट अटैक का या कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा कम है। 3 से लेके 10 के बीच आ रही है तो अपन बोल सकते हैं एवरेज, ठीक है, हो सकता है। अगर 10 से ज़्यादा जा रही है रीडिंग तो संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि बंदे को कोई ना कोई हार्ट की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसकी 2 तरह की रीडिंग्स मिलती हैं, एचएस की अलग होती है, स्टैंडर्ड की अलग होती है। तो यही होता है दोस्तों क्या, CRP टेस्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको वीडियोस मिलेंगे समय समय पे। दूसरा चैनल है ज्ञानेर एक्स्ट्रा, चाहो तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं एक अलग कंटेंट डालता हूँ जो कि आपको अच्छा लगेगा। पैसा नहीं कमाता हूँ वहाँ पे, मैं पूरा सोशल वर्क है, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानेर द मेडिकल चैनल और मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।